दोपहर प्राइम टाइम में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मथुरा से। श्री कृष्ण जन्मभूमि पर मथुरा कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। शाही ईदगाह मस्जिद केस में सबूतों की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। मथुरा की अदालत ने कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर दिया है। 20 जनवरी तक कोर्ट कमिश्नर को अपनी रिपोर्ट देनी होगी। शाही ईदगाह मस्जिद के अंदर सबूतों की अब जांच होगी। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, शाही ईदगाह मस्जिद के अंदर सबूतों की जांच अब होगी। श्री कृष्ण जन्मभूमि पर मथुरा कोर्ट का ये बड़ा फैसला सामने आया है, जिसमें सबूतों की जांच होगी और कोर्ट कमिश्नर को अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी, अदालत को सौंपनी होगी अपनी रिपोर्ट। इस कोर्ट कमिश्नर को भी नियुक्त कर दिया गया है इस मामले में। भगवान बालकृष्ण की तरफ से हमने दाखिल किया सिविल सीनियर में, जो कि ट्रांसफर होकर सिविल सीनियर नंबर 3 में पहुंचा। इसमें हमने अपनी डिमांड करी, 3 डिमांड करी कि जो ठाकुर जी की 5000 साल पुरानी जो जगह थी 3.7 एकड़, ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। इसमें कि अवैध रूप से शाही ईदगाह का निर्माण करा दिया गया। इसमें काफ़ी समय पूर्व 1967 में भी मुकदमा दाखिल हुआ था, जिसमें कि ट्रस्ट के अलावा एक सोसाइटी गठन की गई थी मैनेजमेंट को संभालने के लिए। उनके द्वारा एक समझौता किया अड़चन में, जो कि अवैध था। हमने उसको अवैध शून्य घोषित कराने की सर्वप्रथम रखी है कि वो ट्रस्ट की जगह थी, ट्रस्ट का ही सारा मामला था, ट्रस्ट ही संपत्ति की मामला थी। सोसाइटी को कोई अधिकार नहीं था उसको कंप्रोमाइज़ को समझौते को करने का। सर्वप्रथम शून्य घोषित करने के लिए कहा। और जो अवैध रूप से शाही ईदगाह का जो निर्माण करा गया है हमारी 13.7 एकड़ ठाकुर जी की भूमि में, उसको विस्मार करके हमारे परेशान में दिलाने के लिए हमने उसमें कहा गया। तीसरी हमने मांगी, दौरान बाद किसी भी प्रकार का कोई भी अवैध निर्माण अन्य कोई भी इसमें ना हो संपत्ति में, इस चीज़ को भी हमने वहाँ रखा गया। माननीय न्यायालय के समक्ष हमने सभी कथन रखे। माननीय न्यायालय ने सारे विस्तार से सुनने के बाद उसमें नोटिस जारी किए गए। वह हमने एक प्रार्थना पत्र दिया गया अमीन महोदय से, मौके की रिपोर्ट लिखी जाए सर्वे की, जिससे कि किसी प्रकार का कोई अन्य निर्माण दौरानवाद होता है उसकी जानकारी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हो सके। अमीन महोदय की रिपोर्ट के प्रार्थना पत्र को माननीय न्यायालय ने स्वीकार किया गया। अब इसमें अग्रिम तिथि 20 जनवरी लगी हुई है। 20 जनवरी तक अमीन महोदय को मौके की स्थिति लाकर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत रखनी पड़ेगी। तो ये बड़ा फैसला अदालत का माना जा रहा है, जिसमें शाही ईदगाह मस्जिद के भीतर सबूतों की जांच के आदेश दिए गए हैं। 20 जनवरी तक अपनी रिपोर्ट भी देनी होगी। गोनिका, ये बड़ा फैसला माना जा रहा है। देखिए, बिल्कुल बड़ा फैसला है ये। दरअसल याचिका दायर की गई थी 8 दिसंबर को। इससे पहले भी तमाम याचिकाएं दायर की गई हैं, लेकिन एक बड़ा फैसला आज आया है, क्योंकि ये याचिका हिंदू सेना के प्रेसिडेंट की तरफ से फाइल की गई थी, जिसमें ये मांग की गई थी कि अंदर जो ईदगाह है उसके अंदर जांच की जाए, उसके अंदर पूरी तरह निरीक्षण किया जाए और उसके बाद रिपोर्ट कोर्ट में आए। और उस याचिका को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है और इसीलिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया है। कोर्ट कमिश्नर, जिस तरीके से हमने काशी मामले में देखा था कि वहां पर ज्ञानवापी मस्जिद के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया गया था, उस कोर्ट कमिश्नर की पूरी टीम बाकायदा जो अंदर गई थी, जिसने अंदर जाके फोटोग्राफी वीडियोग्राफी की थी और पूरी तरह जांच की थी उस पूरे अंदर परिसर की, हर चीज की माइन्यूटली उसको देखा गया था कि किस तरीके के सबूत है। वैसे ही एक तरीके से कहे जांच यहाँ पर होगी, लेकिन एक डिटेल्ड ऑर्डर दरअसल कोर्ट कमिश्नर के लिए आएगा कि किस तरीके से इस जांच को करना है, क्या उसकी वीडियोग्राफी की जानी है या नहीं। ये पूरा एक डिटेल्ड ऑर्डर आने के बाद पता चलेगा। फिलहाल जो ऑर्डर की कॉपी हमारे पास है वो आपको दिखाते हैं। इसमें दरअसल ये लिखा है कि जो याचिका दायर की गई थी उसमें अधिवक्ता को सुना गया, उसके बाद अदालत ने मौके पर आख्या मंगाए जाने और न्यायालय के आदेश और नोटिस की तामील कराए जाने हेतु प्रस्तुत किया गया। अब आगे बढ़ते हैं। अदालत अमीन को निर्देशित करता है, यानी कि कोर्ट कमिश्नर को यह निर्देशित करता है कि उभय पक्ष को सूचित करते हुए विवादित स्थल का निरीक्षण कर अपनी आख्या मय मानचित्र नियत तिथि तक न्यायालय में प्रस्तुत कर सुनिश्चित कर। ये जो नियत तिथि है ये 20 जनवरी दी गई है, यानी कि 20 जनवरी तक कोर्ट कमिश्नर को अपनी रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट करनी है। उस रिपोर्ट में क्या निकलकर सामने आया है, किस तरीके से अंदर, जिस तरीके से ये कहा गया था कि जो पहले से मस्जिद के अंदर जो मंदिर के निशान है, जो दावा किया जा रहा था, उसके ऊपर किसी तरीके का कंस्ट्रक्शन किया गया, उसको पूरी तरह वहां से विलुप्त कर दिया गया। उन सारी चीजों की जांच करते हुए ही कोर्ट कमिश्नर को अपनी रिपोर्ट 20 तारीख जनवरी को, यानी कि अगले साल, कोर्ट में सबमिट करनी है और अगले साल की 20 जनवरी को ही इस मामले पर कोर्ट में सुनवाई होगी। और उसी रिपोर्ट को देखने के बाद कोर्ट इस मामले पर आगे सुनवाई करेगा कि आखिर उस रिपोर्ट के बाद आगे क्या फैसला लिया जाना है। क्योंकि पहले से ही मांग की जा रही थी कि ज्ञानवापी मस्जिद की में जिस तरीके से कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करके वहां पर जांच की गई, वहां पर सर्वे किया गया, वैसा ही सर्वे यहां पर भी करवाया जाए। हालांकि इससे पहले जो याचिका दूसरे पक्षों की तरफ से दायर की गई थी वो याचिकाएं खारिज हुई, लेकिन अभी फिलहाल कोर्ट कमिश्नर को नियुक्त किया गया है। कोर्ट कमिश्नर अपनी रिपोर्ट को तैयार करेगा, वहां पर सर्वे करेगा और उसके बाद उस रिपोर्ट को कोर्ट में सबमिट करेगा।
डिटेल्ड ऑर्डर कोर्ट कमिश्नर को किस तरीके से जांच करनी है, कोर्ट कमिश्नर क्या अंदर जाकर वीडियोग्राफी कर पाएगा या नहीं, वहां पर जो तमाम सर्वे जिस तरीके से ज्ञानवापी में हुआ था उस तरीके का हो पाएगा या नहीं, ये सारी चीजें कोर्ट कमिश्नर को जो डिटेल्ड ऑर्डर मिलेगा ये उसमें सामने आएगी। लेकिन फिलहाल जो उस ऑर्डर की डिटेल्ड कॉपी हमारे पास है कि ये बड़ा फैसला है क्योंकि बिल्कुल सटा हुआ वो ईदगाह है जो कि मथुरा के उस मथुरा मंदिर के बिल्कुल सटा हुआ वो बिल्कुल सटा हुआ ईदगाह है। इसीलिए ये दावा किया जा रहा था कि वो ईदगाह की मस्जिद की नहीं बल्कि मंदिर की जगह है। ये लगातार हिंदू पक्ष की तरफ से दावा किया जा रहा था और इसी पक्ष का रखते हुए कोर्ट में हिंदू सेना की तरफ से पिटीशन फाइल की गई जिसमें ये मांग की गई थी कि अंदर का निरीक्षण करवाया जाए क्योंकि वो जगह जिस जगह को ईदगाह कहा जाता है वो ईदगाह नहीं बल्कि वो भगवान कृष्ण का मुख्य जन्म स्थान है। जो गुंबद अंदर है उसके नीचे ही भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था जो कि इस वक्त ईदगाह के दायरे में आता है। ये लगातार हिंदू पक्ष की तरफ से दावा किया जा रहा था। इसको कोर्ट में कई बार चैलेंज किया गया है। कई पिटीशंस ऐसी हैं जो अभी तक कोर्ट में लंबित हैं, जिन पर अभी तक पूरी तरह सुनवाई भी नहीं हो पाई है, जिनकी तारीख लगातार आगे बढ़ती जा रही है। लेकिन ये पिटीशन जो हिंदू सेना की तरफ से फाइल की गई थी, उसके विष्णु गुप्ता जो प्रेसिडेंट है उनकी तरफ से फाइल की गई, उस पिटीशन को 8 दिसंबर को फाइल किया गया था, उस पर सुनवाई हुई और अब आखिरकार ये ऑर्डर निकलकर सामने आया है जिसमें यह कहा गया है कि कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। वो कोर्ट कमिश्नर अपनी रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट करेगा, सर्वे करेगा कि किस तरीके का कंस्ट्रक्शन के अंदर हुआ है, किस तरीके की स्थिति ईदगाह के अंदर है, क्योंकि ईदगाह के अंदर कभी कोई नहीं जा पाया है। सिर्फ जो लोग वहां पर नमाज अदा करने जाते हैं वही लोग अंदर जा पाते हैं। सुरक्षा आसपास काफी ज्यादा कड़ी रहती है। अंदर किसी और को जाकर कैमरा से के जरिए वीडियोग्राफी करने की इजाजत नहीं है। इसीलिए कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति की मांग की जा रही थी और अब आखिरकार कोर्ट कमिश्नर को नियुक्त कर दिया गया है। जिस तरीके से सर्वे ज्ञानवापी में देखा गया था कि दो कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किए गए थे। वो कोर्ट कमिश्नर बाकायदा पुलिस की टीम के साथ अंदर गए थे, वहां पर जाकर वीडियोग्राफी की थी। हर चीज की एक डिटेल रिपोर्ट, एक रिटन रिपोर्ट और इसके अलावा एक वीडियोग्राफी की पूरी क्लिप तैयार की गई थी कि अंदर किस तरीके के सबूत मिले हैं, क्या वो सबूत ये साबित करते हैं कि वो ज्ञानवापी मस्जिद मंदिर था या नहीं। ये सारी चीजों को लेकर वहां पर सर्वे हुआ था। वैसा ही सर्वे यहाँ पर ईदगाह जो कि मथुरा में बिल्कुल श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटी हुई ईदगाह है, वहां पर करवाए जाने की मांग की गई थी और उस मांग को अब आखिर कोर्ट ने मान लिया है। वहां पर सर्वे होगा, कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया गया है और अब ये जो सर्वे की रिपोर्ट है ये अगले अगर हम कहें 25 दिन में सबमिट करनी होगी। आज से वो वक्त शुरू होता है कोर्ट कमिश्नर का और 20 जनवरी तक ये रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट करनी है। सिविल जज सोनिया वर्मा की कोर्ट में ये सुनवाई चल रही थी और अब आखिरकार उस पर बड़ा फैसला आया है जिसमें कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया जाएगा और कोर्ट कमिश्नर 20 जनवरी तक अपनी रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट करेगा। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। दरअसल जो पिटीशन फाइल हुई थी ये 8 दिसंबर को फाइल हुई थी जिसमें ये कहा गया था जिसमें ये पूरी डिटेल दी गई है कि किस तरीके से वो कोर्ट में पत्रावली पेश हुई। उसके बाद केवियट उसमें दाखिल होना नहीं पाया गया। फिर ये प्रार्थना पत्र में जिस तरीके की मांगे थी उनको उस पिटीशन में शामिल किया गया और अब आखिरकार उस पिटीशन को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने उस पर फैसला सुनाया है। सबसे पहले कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया है क्योंकि कभी भी किसी तरीके जैसे ज्ञानवापी में देखा गया कि वहां पर जांच होनी है, वो जांच सबसे पहले कोर्ट कमिश्नर करेगा। उसके बाद वो रिपोर्ट जो कोर्ट में देगा उसके आधार पर कोर्ट फैसला सुनाता है। उसके आधार पर कोर्ट देखता है कि क्या वो याचिका सुनने लायक है या नहीं है, मेंटेनेबल है या नहीं है। उसके बाद ही इस याचिका को मेंटेनेबल देखा जाएगा या नहीं कि क्या इस पर आगे किसी तरीके का कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है, आगे सुनवाई की जा सकती है या नहीं। वो तभी तय हो पाएगा जब कोर्ट कमिश्नर अपनी रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट करेगा और उसमें कोई ऐसे तथ्य होंगे जो तथ्य इस याचिका को सपोर्ट करते होंगे। देखिए इससे बड़ा फैसला अब कोर्ट का माना जा सकता है। अब देखने वाली बात यह है कि स्वरूप कैसा होगा। कोर्ट कमिश्नर जब जाएंगे तो क्या कैमरा लेकर जाएंगे या नहीं, इस पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं। गोनिका, इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।